हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग विद निशा। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग, जो कि इंग्लिश पेडागोगी में 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एटलीस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, या तो इंटेंसिव रीडिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या तो एक्सटेंसिव रीडिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आइए पढ़ते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग में क्या डिफरेंस है। इंटेंसिव रीडिंग, the primary focus of intensive reading is to understand the literal meaning of the text being read. इंटेंसिव रीडिंग में मैं इसको ईजी वे में बताती हूँ कि जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें पढ़कर, जिसका हम मीनिंग निकाल सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इस जो हमने रीड किया है उसका मतलब क्या है। उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जिसको हम फोकस होकर पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जैसे हमारा एग्ज़ाम आ गया है तो हम फोकस होकर पढ़ाई करते हैं, तो वो हमने इंटेंसिव रीडिंग की है, मतलब कि डीप में रीडिंग की है, तो उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। आगे पढ़ते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? जिसको हमने फन में पढ़ लिया है, प्लेजर में पढ़ लिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लिया, जैसे नॉवेल पढ़ लिया, जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन। एक्सटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग फॉर फन, एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर एज वेल एज टू गेन अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। मतलब कि आपने बेसिक उसका समझ लिया कि मतलब कुछ भी, मतलब कि जो भी आपने पढ़ा उस आपने कुछ गेन कर लिया, मतलब कुछ वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है पर लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है। फ़न के लिए पढ़ लिया आपने, जैसे नॉवेल, जर्नल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर क्या आप एकदम इन डेप्थ में पढ़ते हैं? नहीं, आप ऐसे ही सरसरी नज़र से उसको पढ़ लेते हैं, फ़न के लिए पढ़ लेते हैं। कुछ उसमें कुछ ऐसा न्यूज़ आ गई है जो फ़नी है, कॉमेडी है, मतलब इस तरीके से आपने उसको डीप में नहीं पढ़ा, फोकस होकर नहीं पढ़ा जिस चीज़ को, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव, मतलब प्लेजर में पढ़ा है, तो उस रीडिंग को हम कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? ऐसी रीडिंग जिसको हम डीप में पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि आपका एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम पास में है, तो आप क्या करेंगे? डीप में पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि हाँ ये मेरे से गलत ना हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो उस रीडिंग को हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? आपने बस स्टोरी समझ ली कि हाँ इसका इस मतलब कि फ़न में पढ़ा है, आपने प्लेजर में पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एकदम डीप में ही पढ़ना है। नो एनी रिस्ट्रिक्शन कि आप इसको डीप में पढ़े, तो एक्सटेंसिव रीडिंग इज़ अ प्लेजर रीडिंग। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस एक्सटेंसिव इंटेंसिव पर। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है? रीडिंग टू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, रीडिंग टू एक्स्ट्रापोलेट एंड क्रिटिक, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग प्लेजर के लिए हम पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग का एग्जाम्पल बताइए इसमें से। अभी मैंने आपको बताया कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, जिसको हम डीप में पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, फोकस करते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। जैसे रीडिंग न्यू रिपोर्ट्स, रीडिंग कॉमिक बुक्स, रीडिंग फॉर एग्ज़ाम। तो इसमें से कौन सा A1 है, 2 है, 3 है, बोथ A एंड C है? क्या है इसमें? जो आप रीडिंग करते हैं न्यू रिपोर्ट, उसमें भी आप फोकस करते हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है उसको एक बार अच्छे समझते हैं, पढ़ते हैं। कॉमिक बुक को तो आप प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, और रीडिंग फॉर एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, तो डीप में पढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा A एंड C। A एंड C, इसका आंसर क्या होगा? A एंड C। ये नहीं होगा, A एंड C। आइए कुछ और टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ रीडिंग देखते हैं। ओरल, ओरल जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, ओरल ओरल रीडिंग होंगी। सप्लीमेंट्री, जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी है तो सप्लीमेंट्री रीडिंग होगी, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग, ग्लोबल रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग मैंने अभी आपको बताया। इंटेंसिव रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में भी, सीटेड एग्ज़ाम में ये स्कीमिंग और स्कैनिंग से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो 2 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन सीटेड एग्ज़ाम। आइए समझते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस है। स्कीमिंग, स्कैनिंग,
को हम कहते हैं रैपिड रीडिंग। क्या कहते हैं? रैपिड रीडिंग, जिसे हम जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। क्विक रीडिंग, रीडिंग क्विकली टू गेट द जनरल थीम, टॉपिक, मीनिंग और मेन आइडिया और जनरल ओवरव्यू। जैसे आपने कोई भी पैराग्राफ रीड किया है, आपने क्विकली रीड कर लिया और उस रीड करने के बाद, उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपने देखा कि ये जो है इसका ओवरव्यू निकाल लिया और इसका मेन आइडिया निकालना है कि इसका क्या मतलब है जो आपने रीडिंग की है, तो इसको क्विक रीडिंग कहते हैं। और इसको हम अनदर वर्ड भी कहते हैं, अनदर नेम से कहते हैं जीस्ट। क्या कहते हैं? जीस्ट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीस्ट स्कीमिंग का अनदर नेम है जीस्ट। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, आपने एक पैराग्राफ पढ़ा तो आपने उसका ओवरव्यू किया, आइडिया ले लिया। मैगजीन, ट्रेवल, तो स्कीमिंग हो गया। स्कैनिंग, आइए स्कैनिंग पढ़ते हैं। स्कैनिंग क्या है? To locate a specific fact or place of information, only clue word, train ticket, graph, notice only the clue words। जैसे कि ट्रेन टिकट है आपके पास, अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपना नाम सर्च करिए इसमें, तो आप तुरंत देखेंगे ये रहा मेरा नाम। तो आपको कुछ क्लू वर्ड्स फाइंड आउट करना है या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो आप स्कैन करेंगे, एक बार ऐसे देख लेंगे, यस ये है। मैं बोलूँगी ओवरव्यू कहाँ है, तो आप ओवरव्यू कहेंगे ये रहा ओवरव्यू। मैं आपसे कहूँगी कि इसमें से इन्फॉर्मेशन वर्ड ढूंढिए, तो आप कहेंगे ये रहा इन्फॉर्मेशन वर्ड, इन्फॉर्मेशन वर्ड। तो इसको हम कहते हैं स्कैनिंग, जिसको आपको क्लू वर्ड को सर्च करना होता है, तो उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। एक बार आपने देख लिया कीवर्ड यहाँ पे, तो आपने इसको स्कैन कर लिया है। इसको हम कहते हैं, इन दोनों को, स्कीमिंग और स्कैनिंग को कहते हैं रैपिड रीडिंग। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग के इसमें से कौन कौन से बेनिफिट हैं? आपको मैंने बताया कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। इंटेंसिव रीडिंग में आप डीप रीडिंग करते हैं, आप अपना नॉलेज ज़्यादा इसमें नॉलेज आपको अच्छी मिलती है, आप इसमें कंसंट्रेट होते हैं, फोकस होते हैं। तो इससे क्या होता है आपका, इससे क्या होगा? आइए पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है? डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, रिलीज यू फ्रॉम स्ट्रेस। तो इसका आंसर जो होगा डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है इंटेंसिव रीडिंग, क्योंकि इंटेंसिव रीडिंग का बेनिफिट यही होता है, आप फोकस होकर इसको पढ़ते हैं तो आपका डेवलप क्या होगा? क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्कीमिंग? स्कीमिंग का मेन फंक्शन कौन सा है? इसमें सिर्फ सर्च करिए। टू फाइंड न्यू इन्फॉर्मेशन, टू रिलैक्स द रीडर, टू इम्प्रूव आई साइट, टू गेट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। मैंने आपको बताया था स्कीमिंग को हम अनदर वर्ड से भी बोलते हैं, जिसका है नाम जीस्ट। नेक्स्ट रीडिंग है सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होता है कि इसमें आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी रीडिंग स्किल को बिल्डअप करने के लिए, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को इन्हांस करने के लिए, फोकस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ रीडिंग स्किल एंड प्रमोट अदर लैंग्वेज स्किल एट द सेम टाइम, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज टाइप। अब आप रीडिंग करते हैं तो आपकी वोकैब इंक्रीज होती है, रीडिंग स्किल डेवलप होती है, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, मीनिंग समझते हैं, तो क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी आपकी डेवलप होती है। इससे क्या होता है, आपका एक ट्रेनिंग जो आप करते हो रीडिंग करने का, उस पर फोकस रहता है और प्रमोट होता है, लैंग्वेज स्किल आपकी अच्छी हो जाती है सेम टाइम पर ही। जितना आप अच्छा रीड करेंगे तो आपकी लैंग्वेज स्किल स्ट्रांग हो जाएगी। और प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज टाइप, और आपको एक्सरसाइज करने का भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे क्या होता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है, जो कि विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग इज अ टाइप ऑफ, अब आप बताइए कि इसमें से सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या है? इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, स्कैनिंग रीडिंग है, नन ऑफ अबव। सप्लीमेंट्री का रीडिंग क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया एक्स्ट्रा रीडिंग, जिसे आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते हैं। एक्स्ट्रा रीडिंग किस में आता है? एक्सटेंसिव में आता है। इसमें आप क्या करते हैं कि आपने कॉमिक्स पढ़ ली, मैगजीन पढ़ लिया, नॉवल पढ़ लिया प्लेजर के लिए, तो उससे आपको क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। एक्स्ट्रा नॉलेज क्रिएट करती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड फोकस ऑन योर language skill. So extensive reading is the answer of this question. I hope you learned these types of reading, which is very important in your exam point of view. Intensive reading, extensive reading, skimming reading, scanning reading, supplementary. These readings are very important in your exam. Intensive, extensive, skimming, scanning, supplementary से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एवरी ईयर पूछा ही जाता है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इंटेंसिव जितनी मैंने रीडिंग बताई है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
स्टूडेंट वीडियो को देख लेते हैं पर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं।